सर्वप्रथम मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए और लोहिया जी के चरणों में नमन करते हुए ये बंधवा की क्रांतिकारी धरती में इस नुक्कड़ सभा के सम्मानित अध्यक्ष सभा जी चौरसिया जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे एमएलसी प्रत्याशी और सदैव आपके बीच में संघर्ष कर रहे सम्मानित विजय यादव जी, दयाराम यादव जी, सम्मानित दीपक यादव जी, केशव यादव जी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव और हमारे आचार्य जी विजय बहादुर पाल जी, जिला पंचायत सदस्य जुबैद अहमद जी, सुनील पटेल जी, अमरीश पटेल जी, अजीत गौतम जी, सेक्टर प्रभारी अतुल यादव जी, अमरनाथ पटेल जी, महात्मा पटेल जी, दीपक पटेल जी, ज्ञान प्रकाश यादव जी और आपके बीच में जो संघर्ष कर रहे हैं, जिनको कह रहे हैं इनको धमकियां दी जा रही हैं, बलराम चौरसिया जी, राजू चौरसिया जी, सुभाष निषाद जी, शेर अली साहब, रिंकू विश्वकर्मा जी, यहाँ पर उपस्थित सभी नौजवानों का, मंच में उपस्थित सभी नेताओं का, पदाधिकारियों का, बुजुर्गों का, माताओं एवं बहनों का, इस क्रांतिकारी धरती बंधवा में आपका सबका हम स्वागत करते हैं। और आपके बीच में समाजवादी पार्टी की नीतियां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का संदेश सभी नेताओं ने आपके बीच में रखने का काम किया। बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना, हमें केवल अपील करना है। समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पट्टी की जनता पर अटूट विश्वास करके राम सिंह को पुनः आपके बीच में प्रत्याशी बनाकर भेजने का काम किया। ये बंधवा की क्रांतिकारी धरती है, यहाँ कई बार हमारे कार्यक्रम हुए हैं, कई बार भाषण हुए हैं। आपके बीच में समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो कहा, उन्होंने 2012 से और 17 के बीच में अपने वादा कर पक्के उन घोषणा पत्र में जो उन्होंने कहा था उसको पूरा करने का काम किया। चाहे 102 एम्बुलेंस हो, चाहे 100 नंबर एम्बुलेंस हो, चाहे 108 एम्बुलेंस हो, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, चाहे 500 रुपया पेंशन का मामला हो, चाहे किसानों कर्ज माफी का मामला हो, नौजवानों को नौकरी देने का मामला हो, उन्होंने जितने भी वादे जनता के बीच में किया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा करने का काम किया। फिर से उन्होंने कहा है 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, पूरे प्रदेश बूथ बचाइएगा। ये लुटेरे लोग हैं। और जो आपका एक मुकदमा मंत्री यहाँ है, उसके पास कोई काम नहीं। हमारा कार्यकर्ता अगर कहीं बोल दे तो मुकदमा कायम हो जाएगा। 3000 लोगों के खिलाफ मुकदमे हमारे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कायम कर दिए गए। 3000 लोग विजय यादव जी के पास भी कायम है। विजय यादव जी जो आपके एमएलसी प्रत्याशी हैं, इनके खिलाफ भी कायम किया गया। और बाहर लोग भागे, लोग तमाम लोग बाहर अभी आपका विधानसभा छोड़े नौजवान साथी बैठे। अभी महेंद्र यादव को, वो हमारे प्रमुख जी, क्या नाम है उनका, सभापति यादव जी, क्या दोस्त था उनका बताइए। मुकदमा कायम करके और उनकी पत्नी अगर साइकिल का प्रचार कर रही है तो उसको भी प्रताड़ना करने का काम प्रदेश की सरकार कर रही है और एमपी की पुलिस कर रही है और मंत्री के इशारे पर उसको परेशान किया जा रहा है। माननीय मंत्री जी, समय का चक्र बदलता रहता है, सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं। हमारे नौजवानों को परेशान ना करो, हमारे लोगों को परेशान ना करो। नहीं, मुकदमा तो हम जांच कराएंगे अधिकारियों की, जिसने गलत ढंग से मुकदमा कायम किया है उसकी भी जांच कराएंगे और सरकार आएगी तो उनके मुकदमा भी वापस कराएंगे और ब्याज सूद सहित उनको वापस करने का काम भी करेंगे। ब्याज सूद सहित वापस करें। घबराइए मत नौजवानों, आर पार की लड़ाई आप लोग
करिएगा। ये आपके शासन सत्ता और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात है। आप लोग बूथों में आर पार लड़ाई लड़ने का काम करिएगा। समय आने पर इनको जवाब देने का काम हम लोग करेंगे, हम लोग करेंगे जवाब देने का काम। इसलिए निवेदन करेंगे कि अपना अपना बूथ, ये बहुत शातिर लोग हैं, ये भाजपाई बहुत शातिर लोग हैं और भाजपा के संगठन भी बहुत हैं, आरएसएस के संगठन भी बहुत हैं। अगर इस समय आप नहीं चेते तो संविधान भी खतरे में है। सम्मानित साथियों, आरक्षण खत्म कर दिया गया। शोषित वंचित परिवार के लोग 300 यूनिट बिजली नहीं चला सकते, ये हम लोगों को मालूम है। पूरा माफ रहेगा, किसानों के सिंचाई माफ रहेगी, चाहे वो नहर की हो और चाहे ट्यूबवेल की हो। नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने घोषणा पत्र में रखा है। किसानी घाटे का सौदा है। आज महंगाई इतना बढ़ा दी गई, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे, 100 पार हो गए, डीजल के दाम 100 पार हो गए, गैस के दाम 1000 पार हो गए, 1000 पार हो गए गैस के दाम। और किसानों पर महंगाई की मार इस सरकार ने सबसे ज्यादा अगर किसानों का नुकसान किया है तो देश और प्रदेश की सरकार ने किया है। जीएसटी लाद दिया आप लोगों के ऊपर, नोटबंदी लाद दिया आपके ऊपर। नोटबंदी में त्राई मच गई, बैंकों में लाइन लगी तो लाठी खाने का काम हमारा किसान नौजवान माताओं बहनों ने किया। डाई, यूरिया पहले 50 किलो की बोरी आती थी, अब 5 किलो घटाकर 45 किलो की बोरी कर दी गई। वो भी गोरखपुर के मठ में चला गया, 5 किलो गोरखपुर के मठ में चला गया। गायों की जो गाय को माता कहते हैं उनका भूसा भी गोरखपुर मठ में चला गया। गांव में गौएं दम तोड़ रही हैं, गौशालाएं आपने बना दिया, उनको खाने की व्यवस्था नहीं आप दे रही हैं कि गौ को माता कहते हो, सांड को पिता कहने में आपको शर्म आती है। गलत कह रहे हो, बताइए। गौ को माता कहते हैं, सांड को पिता कहने में इनको शर्म आती है, बछड़ों को बेटा कहने में इनको शर्म आती है। गौओं की कितनी हत्याएं हो रही हैं, कितनी हत्याएं गौशालाओं में डेली 100-200 गौएं मर जाती हैं, उनको ध्यान नहीं दे रहे। जितना भूसा है सब ये गौशाला खोले हैं गोरखपुर में, वहां मठ में भेज दिया जाता है। ऐसे लोगों को शासन सत्ता में बैठाने का क्या मतलब है? जो हमारी हक की लड़ाई में लोग पता में अभी शिक्षक भर्ती नौजवान 69,000 के भर्ती के लोग आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम योगी की सरकार ने किया। किसान 1.5 साल दिल्ली के बॉर्डर में आंदोलन कर रहा था, जबरदस्ती 3 काले कानून इनके ऊपर थोपे जा रहे थे। 700 किसान शहीद हो गया। ये सरकार के कान में जू नहीं दूंगी। और लखीमपुर की घटना आपने देखा, 7 किसानों के ऊपर एक मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दिया, वो मंत्री अभी तक बना है, उसका इस्तीफा नहीं हुआ। सम्मानित साथियों, अरे नौजवानों, 2007 में और 22 में इस पट्टी की जनता ने क्रांति आ गई। इस समय क्रांति नौजवानों में आई, पूरा नौजवान उमड़ कर रोडों में आ गया और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना चाहता है। इसलिए हमें आपको सावधान रहना है। नौजवान